आज़ादी का एहसास। एक दिन स्कूल में खेल के वक्फे के दौरान रेहान सबसे दूर अलग बैठकर दरख्तों के शाखों पर चहचहाती चिड़ियों को देख रहा था। इसका मासूम जहन अपने इतराफ के माहौल से बेखबर इन चिड़ियों की आज़ाद दुनिया में खोसा गया था। इन चिड़ियों के साथ साथ वो भी अपने आप को फिजाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगा। अचानक स्कूल की घंटी ने इसकी सोच को तोड़ा। उस दिन क्लास में भी वो उन चिड़ियों के बारे में सोच रहा। फिर रोज़ का ये मामूल हो गया। हर बार ये ख्याल परेशान किए जा रहा था कि परिंदे किस तरह उड़ते होंगे। काश मेरे भी पर होते और मैं भी इन्हीं की तरह उड़ सकता। एक दिन स्कूल को छुट्टी थी। वो घर के सहन में वही मंजर देख रहा था कि अचानक एक ख्याल इसके जहन में आया। वो दौड़ता हुआ घर के बावर्ची खाने में गया और थोड़े चावल और एक सूप के साथ वापस हुआ। इसने सूप को खड़ा करके सामने चावल बिखरा दिए। चावल देखकर चिड़िया वहाँ जमा हो गई। रेहान चुपके से सूप के आड़ लेकर आगे बढ़ा और सूप को धक्का दिया। एक चिड़िया पकड़ी गई। रेहान ने चिड़िया को पकड़कर उसके पैर में धागा बांधा और उसके साथ खेलने लगा। वो बहुत खुश था। अम्मी जान बड़ी देर से बावर्ची खाने की खिड़की से रेहान की इस हरकत को देख रही थी। उन्हें ने फौरन आवाज़ लगाई, रेहान, ये ठीक नहीं है, चिड़िया को आज़ाद कर दो। परिंदों को इस तरह नहीं सताना चाहिए। लेकिन रेहान ने माँ की नसीहत को अनसुनी करते हुए कहा, नहीं अम्मी जान, मुझे ये चिड़िया बहुत पसंद है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अम्मी परेशान हो गई। अगली सुबह जब रेहान स्कूल जाने की तैयारी करने लगा तो अम्मी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। रेहान भी खुश हो गया कि चलो आज चिड़िया को बाहर ले जाकर इसके साथ खेलूंगा। कुछ देर बाद वो चिड़िया को लेकर बाहर जाने लगा तो अम्मी ने उसे टोक दिया और कहा, आज तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। रेहान का नाश्ता और दोपहर का खाना उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। इस रवैये का रेहान आदी नहीं था। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अम्मी से वो एहतजाज करने लगा और पूछा, वो उसे बाहर क्यों नहीं जाने देती। अम्मी ने कहा, बेटे, मैं तुम्हें अपने नज़रों के सामने रखना चाहती हूँ। रेहान को अम्मी जान की ये बात कुछ अजीब सी लगी और वो अपने बेबसी पर अफसोस करने लगा। उसने कहा, अम्मी जान, इस तरह तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मैं अकेला इस कमरे में कैसे रह सकूँगा। मेरा स्कूल, मेरे दोस्त और मेरे दूसरे का तमाम चीज़ों से मैं कैसे दूर रह सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं रुकूँगा, मैं जाऊँगा। और वो ज़िद करने लगा। तब अम्मी जान ने रेहान को समझाया कि बेटा, तुमने जिस चिड़िया को कैद किया है, इसके भी दोस्त होंगे, माँ बाप होंगे और फिर इनकी अपनी एक अलग बड़ी दुनिया भी होगी। भला बताओ कि किस तरह इन तमाम चीज़ों को छोड़कर अकेले रह सकेगी। अल्लाह ने तुम्हें ज़बान दी है तो तुमने आवाज़ उठाई, लेकिन वो बेज़ुबान है। वो किस तरह अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगी। रेहान की समझ में अम्मी की ये बात आ गई और उसने फ़ौरन इस सहमी सहमी चिड़िया को आज़ाद कर दिया। चिड़िया चहचहाती हुई दूर फिज़ाओं में उड़ गई। दूसरे दिन जब रेहान स्कूल पहुंचा तो उस्ताद ने पिछले दिन गैर हाज़िरी रहने की वजह पूछी तो रेहान ने सारा वाक़या सुनाया। उस्ताद ने रेहान को शाबाशी दी। थैंक यू। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। थैंक यू।